किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती का वरदान जाए तो वह कार्यक्रम सफल हो जाता है। इसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम एक नन्ही बच्ची कुमारी विभूति को आवाज़ दे रहे हैं सरस्वती वंदना के लिए। कुमारी विभूति शुक्ला। जय सरस्वती, माथे धरो बेल की पत्ती, तुम पहनो गज मोती हार, हमें दो विद्या भंडार। आप सभी साहित्य प्रेमियों को कृष्ण कुमार द्विवेदी का प्यार भरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा, कला का जन्म भावनाओं के धरातल पर होता है। आस्था गहरी हो तो सफलता में उन्माद नहीं होता। आइए सपनों को हकीकत में बदलने की एक सुंदर कल्पना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज की ये कवि और कविता श्रृंखला की तीसरी कड़ी के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे शैलेश साहित्य कुंज के YouTube पटल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस क्रम में नागपुर की बहुमुखी प्रतिभा की धनी को आमंत्रित करने जा रहा हूं अपनी इन पंक्तियों के साथ। बरसात में भीगने से लिबास बदल जाते हैं, लेकिन पसीने से भीगने से इतिहास रचे जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मधु शुक्ला। नमस्कार। आज जो मानव पूरे जंगल के जंगल काटकर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहा है, इससे दुखित होकर जो है धरती अपना चित्कार कर उठी है, उसी का मैं वर्णन करने जा रही हूँ अपनी कविता धरा की चित्कार। हे मानो ये हरे भरे वृक्ष, हे मानो ये हरे भरे वृक्ष मेरे तन का श्रृंगार हैं, मेरे तन का श्रृंगार हैं, जिन्हें काटकर तू मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, जिन्हें काटकर तू मुझे निर्वस्त्र कर रहा है। मेरी सतरंगी चुनर को तार तार कर रहा है, मेरी सतरंगी चुनर को तार तार कर रहा है। वनों को नष्ट कर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहा है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहा है। अपनी प्रगति पर तू फूला नहीं समा रहा, अपनी प्रगति पर तू फूला नहीं समा रहा। अपनी कृतियों पर तू इतरा रहा है, अपनी कृतियों पर तू इतरा रहा है। पर तू ये क्यों भूल रहा है, पर तू यह क्यों भूल रहा है, ये पेड़ जो कट जाएंगे, ये पेड़ जो कट जाएंगे, मेघ भी धरती की तृष्णा बुझा ना पाएंगे, मेघ भी धरती की तृष्णा बुझा ना पाएंगे। हरी भरी वसुंधरा वीरान मरु बन जाएगी, हरी भरी वसुंधरा वीरान मरु बन जाएगी। फल फूल अन्न सभी विलीन हो जाएंगे, फल फूल अन्न सभी विलीन हो जाएंगे। तेरी ही प्रगति अभिशाप बन जाएगी, तेरी ही प्रगति अभिशाप बन जाएगी। क्या वैश्विक उष्मा का प्रकोप तू सह पाएगा, क्या वैश्विक उष्मा का प्रकोप तू सह पाएगा। भूख प्यास का निराकरण ना कर पाएगा, भूख प्यास का निराकरण ना कर पाएगा। अतः मैं तुझसे विनय करती हूँ, अतः मैं तुझसे विनय करती हूँ। हे मानो मत उजाड़ मुझे, हे मानो मत उजाड़ मुझे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तेरे ही कर्म समाप्त कर देंगे तुझे, तेरे ही कर्म समाप्त कर देंगे तुझे। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है महंगाई। महंगाई पर मैंने एक हास्य कविता लिखी है, जो एक गृहिणी और उसके पति के बीच में वार्ता से होती है, और वो बेचारा अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर पा रहा है। मैंने अपनी इसी कविता में उसी दर्द को बयां किया है। कविता का शीर्षक है अनकहा दर्द। हाय महंगाई महंगाई, हाय महंगाई महंगाई, असीमित खर्चे और सीमित कमाई, असीमित खर्चे और सीमित कमाई। जब भी वेतन लाता हूँ, जब भी वेतन लाता हूँ, महीने का बजट बनाता हूँ, महीने का बजट बनाता हूँ। दर्द से दिल भर जाता है, दर्द से दिल भर जाता है। बचत नहीं कुछ कर पाता हूँ, बचत नहीं कुछ कर पाता हूँ। हर माह बीवी करती है दरकार, हर माह बीवी करती है दरकार। पड़ोसी की तुमने देखी है नई कार, पड़ोसी की तुमने देखी है नई कार। लगे हैं पूरे लाख 4.5, लगे हैं पूरे लाख 4.5। और तुम्हारी ये बाबा आदम जमाने की फटियार, और तुम्हारी यह बाबा आदम जमाने की फटियार। अब उसमें बैठ कर निकलती हूँ, जब मैं उसमें बैठ कर निकलती हूँ, देख सारी सखियाँ हंसती हैं,
देख सारी सखियां हंसती हैं, नाक भौं सिकोड़ कर कहती हैं, नाक भौं सिकोड़ कर कहती हैं, वाह क्या गाड़ी है, वाह क्या गाड़ी है, लगती रानी विक्टोरिया की सवारी है, लगती रानी विक्टोरिया की सवारी है। क्या करूं, क्या करूं उसे कैसे बताऊं, क्या करूं उसे कैसे बताऊं। तुम कार की बात करती हो, अब तो स्कूटर भी पड़ रही है भारी, अब तो स्कूटर भी पड़ रही है भारी। पेट्रोल की नित बढ़ती कीमतें, पेट्रोल की नित बढ़ती कीमतें दे देती हैं मुझे नसीहतें, दे देती हैं मुझे नसीहतें। तुम चढ़ अब लोहे के घोड़े पर, मत चढ़ अब लोहे के घोड़े पर, अपने इन दो पैरों का प्रयोग कर, अपने इन दो पैरों का प्रयोग कर। सारी हाय हाय खत्म हो जाएगी, सारी हाय हाय खत्म हो जाएगी, तिजोरी भी थोड़ी भर जाएगी, तिजोरी भी थोड़ी भर जाएगी। बीच रास्ते में बंद होने का ना रहेगा धोखा। बचत अच्छी सेहत अच्छी, बचत अच्छी सेहत अच्छी, हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, रंग आए चोखा। पर यह सब लगता है सपना, पर यह सब लगता है सपना, यह अनकहा दर्द मुझे ही है सहना, यह अनकहा दर्द मुझे ही सहना है। धन्यवाद। आपने अभी मधु शुक्ला को सुना। अभी आपके समक्ष एक डॉक्टर के पेशे से हैं और साथ में कविता भी लिखती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सोनल कोलते जी। उनके लिए चंद पंक्तियां कहूंगा मैं। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों। यहाँ सभी को नाटक करना पड़ता है, यहाँ सभी को नाटक करना पड़ता है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है नहीं, हम ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर सोनल कोलते जी आपके बीच प्रस्तुत है। नमस्कार। कविता का शीर्षक है जिंदगी। पता नहीं कौन सा मोड़ है जिंदगी का, पता नहीं कौन सा मोड़ है जिंदगी का, जहाँ रुकी थी जिंदगी बेपरवाह होके, जहाँ रुकी थी जिंदगी बेपरवाह होके। बड़ा मज़ेदार समय था, बड़ा मज़ेदार समय था जब फूल खिलते थे, जब फूल खिलते थे, मौसम सुहाने लगते थे, स्कूल चहका करते थे। वो मोड़ बड़ा याद आता है, वो मोड़ बड़ा याद आता है। हर पल नशे में धुंध हम रहते थे, हर पल नशे में धुंध हम रहते थे। वही समय जब उम्मीदों के पर लगाकर हम आसमां में उड़ते थे, वही समय जब उम्मीदों के पर लगाकर हम आसमां में उड़ते थे। आशा की एक किरण मन रोशनी से भर देती थी, आशा की एक किरण मन रोशनी से भर देती थी। वही जिंदगी का मोड़ बड़ा सुहाना लगता था, वही जिंदगी का मोड़ बड़ा सुहाना लगता था। जिंदगी आशा और निराशा का खेल है, जिंदगी आशा और निराशा का खेल है। अंधेरे के बाद, हर अंधेरे के बाद रोशनी का आना तय है। जिंदगी तुझसे अजीब मोहब्बत है, जिंदगी तुझसे अजीब मोहब्बत है। तेरे हर एक वार के बाद भी तुझे पाने की ख्वाहिश है, तेरे हर एक वार के बाद भी तुझे पाने की ख्वाहिश है। कितना भी खौफ भर दे तू ज़माने में, कितना भी खौफ भर दे तू ज़माने में, तेरे आशिक तुझे पाने बेताब बैठे हैं, तेरे आशिक तुझे पाने बेताब बैठे हैं। खिलते हुए फूल में धड़कते हुए दिल में, खिलते हुए फूल में धड़कते हुए दिल में, दादाजी की डांट में और माँ की दुलार में, दादाजी की डांट में और माँ की दुलार में। जिंदगी तू हर जगह बसती है, जिंदगी तू हर जगह बसती है, पर पता नहीं था तू थोड़ी सी मुझ में भी बसती है, पर पता नहीं था तू थोड़ी सी मुझ में भी बसती है। ए जिंदगी आ जरा पास बैठ, ए जिंदगी आ जरा पास बैठ, तुझसे गुफ्तगू करनी है, तुझसे गुफ्तगू करनी है। तेरा हर एक पल, तेरा हर एक पल तुझसे लेना, ये वादा मुझसे आज तुझसे लेना है। तेरा हर एक पल जीना है, ये वादा मुझको तुझसे लेना है। थैंक यू वेरी मच। जीवन में सबसे बड़ा दान करने वाले डॉक्टर बालकृष्ण महाजन अब अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। आपके बारे में बता दूं
कि अब तक इन्होंने 108 बार रक्तदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके लिए प्रस्तुत है 2 पंक्तियां। जो शख्स देता है अपने शरीर का खून, क्यों ना रहेगा वो उसमें सबसे आगे बढ़ने का जुनून, क्यों ना रहेगा उसमें सबसे आगे बढ़ने का जुनून। नमस्कार, आपके सामने प्रस्तुत है कुछ क्षणिकाएं। वे खाने में क्या क्या मिलाते हैं, वे न जाने खाने में क्या क्या मिलाते हैं, सारी कस्में आसानी से पचा लेते हैं, सारी कस्में आसानी से पचा लेते हैं। एक आधुनिक साले ने अपने जीजा से ललकारते हुए कहा, एक आधुनिक साले ने अपने जीजा से ललकारते हुए कहा, मान्यवर, मैं कभी जीजा बन पाऊंगा या साले का साला रह जाऊंगा? मैं कभी जीजा बन पाऊंगा या साले का साला रह जाऊंगा? इस पर तीसरे नंबर वाले जीजा ने कहा, आप किसी तीसरे चौथे नंबर वाले जीजा को पटाइए और मुझसे एक अपराध ना करवाइए। कवि की 25वीं सालगिरह पर कवि ने अपने पत्नी से कहा, क्या तुमने कोई नेक काम किया है? क्या तुमने कोई नेक काम किया है? पत्नी बोली, कल आपने जो खंड काव्य मुझे लिखा था ना, उसे चूल्हे में झोंक दिया है। मैंने उन्हें सफलता का राज क्या बता दिया। उन्होंने बाद में कई दिनों से एकाएक मुझसे नाता तोड़ दिया। सफलता प्राप्त करते मुझे तो पानी में देखने लगे और मुझसे असफल करने में सारे दांव पे चला दिए। लेकिन गुरु तो आखिर गुरु होता है, एक दांव हमेशा बचा के रखता है। उन्होंने शिष्य पर ऐसा दांव चला दिया जो चारों खाने उसे चित कर दिया और सफलता का भूत एक ही झटके में उससे उतार दिया। दिन भर ईमानदारी से भ्रष्टाचार के विरोध में भ्रष्टाचार को बुरा बताते हुए अपने ही कर्मी के सामने भाषण दिया। बाद में उसी कर्मी का लोन पास करने हेतु उसे 1 सप्ताह भर झुलसाया और वजन रखते ही चंद मिनटों में उसका लोन पास करवाया।